हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक 12th का बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेरिवेशन या इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस आपको आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो टॉर्क क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर हमने उस टॉर्क कैसे लगता है किसी डाइपोल पर। डाइपोल आपको पता है डाइपोल क्या होता है, इससे प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे जो हमने की हैं। डाइपोल बताया कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस को किसी डिस्टेंस पर रख दिया जाए सो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है, दैट इज Q इंटू 2A। ईदर चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये होता है आपका डाइपोल, दैट इज Q इंटू 2A। इट इज अ वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम -Q टू +Q, -टू प्लस होती है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका डाइपोल था, ठीक है। आपका P आपका डाइपोल मूवमेंट है। तो अब आपको बताना है कि अगर हमने इस डाइपोल को, हमारा आज का टॉपिक क्या है समझिए, कि टॉर्क on a electric dipole placed in a uniform electric field। मान लीजिए आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो करते हैं बाय पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इस डायरेक्शन में मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इधर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का वे होता है बाय इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। अगर मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रख दिया, डाइपोल मतलब दो चार्जेस -Q एंड +Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2A, और ये डाइपोल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी आपने डाइपोल ले लिया, ओके, कोई भी हमने डाइपोल ले लिया। अब इसको यहां तक ये सारे एंगल्स थीटा ही होंगे, है ना, ये सारे एंगल थीटा ही होंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हमने कोई डाइपोल थीटा एंगल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है तो ये डाइपोल कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इस पे क्या फोर्सेस लगेंगी, कैसा टॉर्क लगेगा, वो सब देखेंगे। सबसे पहले टॉर्क क्या होता है वो समझिए। बेटा, अगर टॉर्क, पहली बात तो रोटेशनल मोशन, टॉर्क क्या करता है, रोटेशन मोशन कराता है। जैसे कि ये आपका पेन है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन पे, मैं इधर भी 25 न्यूटन की फोर्स लगा रही हूं और इधर भी 25 न्यूटन और इधर भी 25 न्यूटन, क्या इस पे कोई फोर्स लगेगी? जी नहीं, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएंगी। बट अगर मैं इस फोर्सेस की लाइन ऑफ साइट को चेंज कर दूं, मतलब अभी ये दोनों फोर्स सेम लाइन पर लग रही थी, बट अगर मैं इसके इस एंड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, समझिए ऐसे, और इसके दूसरे एंड पर इक्वल और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, एक फोर्स है ऐसे और एक फोर्स है ऐसे, तो ये क्या करेगा, इधर वाली फोर्स से ये ऊपर जाएगा और इधर वाली फोर्स से ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। आप देख रहे हैं इस पर ऊपर फोर्स लग रही है, इस पे नीचे, तो ये ऐसे मूव करेगा, रोटेट कर जाएगा। सो दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क जो इसको रोटेट करा रहा है, जो इसको रोटेट करा रहा है। तो टॉर्क दो फोर्सेस की वजह से लगती है, और इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ साइट अलग होनी चाहिए। मतलब आपने देखा ये फोर्स ऐसे लग रही है और ये फोर्स इस लाइन के अकॉर्डिंग लग रही है। अगर सेम लाइन पे लगती है ये फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अभी भी फोर्स इन दोनों एंड्स पर लग रही है, बट इस फोर्स की लाइन ये है और इस फोर्स की लाइन ये है, तो ये इसकी वजह से ये इसको रोटेट करा देगा। सो दिस इज टॉर्क। तो टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन मोशन। फोर्स लग रही है, ठीक है, और फोर्स लगने की वजह से, और ये दोनों फोर्स कैसी हैं, इक्वल है। इस पर जो ऊपर की साइड फोर्स लग रही है, इस पे जो नीचे की साइड फोर्स लग रही है, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, और ये इसको रोटेट करा रही है। सो दिस इज टॉर्क। टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। सो टॉर्क आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू ईदर फोर्स, क्योंकि आपको पता है
कि टॉर्क कैसे लगेगी, दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन से जो इक्वल होंगी। सो ईदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्या है, ईदर फोर्स, जैसे इस पे जो फोर्स लगेगी, इस पे जो फोर्स लगे और इस पे सेम है, तो कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये पेन ऐसे है, अब इस पे इधर फोर्स लगी और इस पे इधर फोर्स लगी, तो इन दोनों फोर्सेस का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब आप इस फिगर से समझ जाएंगे व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पहले आप देखिए कि इस पे टॉर्क क्यों लगेगा, ठीक है, इस पे टॉर्क क्यों लगेगा। अब आप इसके इस एंड को देखिए, प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज आपके पास ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस पे किधर को फोर्स लग जाएगी, इस साइड पे फोर्स लग जाएगी, है ना, प्लस क्यू चार्ज उधर जाएगा। और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में और इस पे इस डायरेक्शन पे। देखिए इसको इधर से कोई खींच रहा है, इसको इधर से, तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, बताइए। इसको देखिए, इसको कोई इधर से कर खींच रहा है और इसको कोई इधर से, तो ये क्या करेगा, इसको उधर से जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है, क्या कर जाएगा, ये रोटेट, जिसकी वजह से इस पे टॉर्क लगती है। किसी भी फील्ड में किसी भी डाइपोल को आप रखते हो तो वो रोटेट करता है, ठीक है, इस एंगल से वो रोटेट करता रहेगा, इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से। इन दोनों फोर्सेस की लाइन अलग है, मतलब इस पॉइंट पे ही ये फोर्स इधर नहीं लग रही, वरना ये कैंसिल हो जाती। ये वाली फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और इसकी इधर ऐसे है, और दोनों फोर्सेस इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखता है तो उस पे फोर्स कितनी लगती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर भी फोर्स क्यू ई लगेगी और इधर भी फोर्स क्यू ई लगेगी, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स कितनी हो गई, क्यू ई, ये एफ बी क्यू ई और ये वाला एफ बी क्यू ई, इनकी दोनों की डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिफॉर्म कोई डाइपोल रखा जाता है तो उस पर क्या लगती है, आपकी टॉर्क लगता है, ठीक है। अब इस टॉर्क का आपको पूरा फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। आई होप दिस इज क्लियर कि इन दोनों फोर्सेस की लाइंस अलग है। अब आपके पास ईदर फोर्स तो आ गया, दैट इज क्यू ई। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, क्यू ई लगती है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन क्या हो गई, इन दोनों फोर्सेस, दिस डिस्टेंस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो आपको इससे यहां इस फोर्स तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ दिस लाइन लेट इट बी ए बी, दिस ए बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये ए बी क्या है, आपका दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ईदर फोर्स, तो ईदर फोर्स हो गया आपका क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ए बी हो गया। अब आपका काम है इस ए बी को निकालना, अब आपका काम क्या है, इस ए बी को निकालना। तो अगर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आप डाइपोल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब आपका काम है ए बी को इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि थीटा आपको पता है कि टॉर्क किसी थीटा एंगल पे रखा है तो उस पे बताओ कितना टॉर्क लगेगा। सो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं इसको, लेट्स सी ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपके पास ए बी कैसे आ जाएगा, इस ट्राइंगल ए बी सी में, अब आप देखिए इस ट्राइंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 2a है, ये हमने आपका ए बी जो आपको निकालना है, ओके, और ये एंगल पता है आपको थीटा है, तो आपको हाइपोटेनियस पता है और ये थीटा पता है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है। सो अगर हम इसमें साइन थीटा निकालें, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज 2a, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
ए बी हमारे पास यहां से आ जाएगा 2a साइन थीटा। तो हमारे पास 2a साइन थीटा के फॉर्म में इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। सो दिस ए बी इज 2a साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं q इंटू ई 2a साइन थीटा। थीटा इज द एंगल जिस एंगल पे आपका डाइपोल प्लेस्ड। नाउ अब आप देखिए q इंटू 2a क्या होता है। व्हाट इज q इंटू 2a? अभी आपको बताया था दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ईदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डाइपोल मूवमेंट। तो q इंटू 2a हमारा क्या हो गया? p हो गया। सो q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। और e साइन थीटा क्या बचा? p e साइन थीटा। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला आपका टॉर्क का, यहां से आ गया। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, उसका डाइपोल मूवमेंट p है, थीटा एंगल पर रखा है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा? p e साइन थीटा। और आपको पता है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू आपके पास a b साइन थीटा होता है। तो यही यूज करके आप लिख सकते हैं कि p e साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? p क्रॉस e, p क्रॉस e। तो टॉर्क को आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? p क्रॉस e लिख सकते हैं। ठीक है। सो टॉर्क का हमारे पास एट द एंड क्या फॉर्मूला आ गया? p क्रॉस e या फिर p e साइन थीटा। तो ये इसको रोटेट करा देगा। ये टॉर्क क्या करा देगा? इसको रोटेट करा देगा अगर कोई डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। एंड दैट इज p e साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे बनता है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।